अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेज़ेस पढ़ा रही थी और आपकी बुक में फ्रेज़ेस की जो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं वो हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, तो अब मैं थर्ड एग्जांपल से आपको स्टार्ट करवाऊँगी। थर्ड एग्जांपल है अप द ट्री। अप द ट्री, अब ये हमें पता चल रहा है कि इसमें वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये एक सेंटेंस का पार्ट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और तीसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि हमें इससे इन वर्ड से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आइडिया मिल रहा है। वो क्या है? वो ये है कि ट्री पे ऊपर की तरफ की बात हो रही है, लाइक ट्री पे ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कोई क्लाइंब कर रहा है ट्री को ऊपर की तरफ, कौन क्लाइंब कर रहा है या ऐसा कुछ भी। बस ये आइडिया मिल रहा है कि ट्री पे ऊपर की तरफ की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि ये फ्रेज़ है। देन वी हैव माई फादर्स शर्ट, मेरे फादर की शर्ट। यहाँ पे भी ऑब्वियस है कि कोई वर्ब नहीं है इसमें, और लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि मेरे फादर की शर्ट, कि मेरे फादर की शर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेज़ है। अब आगे देखें, उन्होंने काफ़ी सारे हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिनका उन्होंने कहा है कि आप देखें कि इनमें से कौन कौन से फ्रेज़ हैं, और फिर उन फ्रेजेस को मार्क करें, बताएं कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 हम देख लेंगे। सबसे पहले है ओवर द फेंस। ओवर द फेंस का मतलब है फेंस के ऊपर। तो फेंस के ऊपर, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है ना, और हमें ये पता चल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस पे से। इन्फॉर्मेशन क्या है कि फेंस के ऊपर की बात हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इसमें से मिल रही है, और वर्ब इसमें नहीं है, तो इट मीन्स कि ये फ्रेज़ है, ऑब्वियस हो गया है। उसके बाद सेकंड देखें, ही किक्ड इट, उसने किक किया इट कोई चीज़ है जिसकी बात हो रही है कि उसने उस चीज़ को किक किया, तो किक यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब आ गया तो ऑब्वियस हो गया कि ये फ्रेज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ रहे शी लाइक्स मैंगोज़, उसको मैंगोज़ पसंद है। यहाँ पे लाइक्स वर्ब आ गया है, तो इट मीन्स कि ये भी फ्रेज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ब आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इन अ डिश के अंदर, एक डिश के अंदर, यहाँ पे हमें इस पार्ट ऑफ सेंटेंस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आइडिया मिल रहा है कि डिश के अंदर की बात हो रही है, लेकिन कोई भी इसमें वर्ब नहीं है, और कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कुछ डाला डिश के अंदर या कुछ निकाला या क्या किया, ठीक है। तो इट मीन्स के ये फ्रेज़ है। उसके बाद आ रहे नाउ एंड देन, अब और पहले। नाउ एंड देन का मतलब ऑब्वियस है कि अब और पहले की बात हो रही है, और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा कि नाउ एंड देन क्या हो रहा है या क्या हो रहा था, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी फ्रेज़ है। उसके बाद आई एम ऑन द रोड, मैं रोड पर हूँ, यहाँ पे वर्ब आ गया है, तो इट मीन्स कि ये फ्रेज़ नहीं है। उसके बाद 3 और 4, 3 या 4, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, और आइडिया मिल रहा है कि 3 या 4 की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि ये फ्रेज़ है। उसके बाद दे डोंट वांट एनी, उनको कोई नहीं चाहिए, यहाँ पे भी वर्ब आ गया है, तो इट मीन्स के ये भी फ्रेज़ नहीं है। देन आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, यहाँ पे भी वर्ब आ गया है कमिंग, तो इट मीन्स कि ये भी फ्रेज़ नहीं है। देन लास्ट वन इज़ गुड और बैड, अच्छा या बुरा, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स कि ये भी फ्रेज़ है। हमें इससे आइडिया मिल रहा है कि अच्छा या बुरा की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है कि आप किसी नाउन की खूबी बयान करने के लिए कोई एक वर्ड यूज़ करो। जैसे मैं कहती हूँ ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड जो है वो मैन की खूबी हो जाएगी, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब आप एक वन वर्ड एडजेक्टिव नहीं यूज़ करना चाहते, आप अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो एज एन एडजेक्टिव, यानी कि किसी नाउन की खूबी बयान करने के लिए आप एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना चाहो, तो वहाँ पे आप एडजेक्टिव फ्रेज़ यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट एज, ये एक आदमी है ज़्यादा उम्र का,
ठीक है, यानी कि जब एडजेक्टिव हम लगाते हैं तो वो तो नाउन से पहले आता है। यानी अगर मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लगाती हूँ तो आ जाना था ओल्ड मैन, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव आ जाना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने पहले मैन लिख दिया, पहले नाउन लिख दिया, बाद में एडजेक्टिव लगाना है, तो फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एडजेक्टिव फ्रेज़ को यूज़ करो, जो कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ऑफ ग्रेट एज लिख के, ठीक है। तो जब आप एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो किसी नाउन की तारीफ़ बयान करने के लिए, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है, इसमें उन्होंने हमें कुछ हाफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है एडजेक्टिव फ्रेजेस ऐड करके उनके एंड पे, ठीक है। तो ये आप देखते जाएं। शी बॉट द शर्ट, वो शर्ट लाई। अब यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लगाना है साथ, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मैं लिख दूँ खाली येलो या ब्लू, शी बॉट द शर्ट येलो, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। अगर मैंने इस तरह करना था तो फिर मुझे लिखना था शी बॉट द येलो शर्ट या शी बॉट द ब्लू शर्ट। लेकिन अब क्योंकि वो नाउन पहले लिख चुके हैं और एडजेक्टिव बाद में आना है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि इधर एडजेक्टिव फ्रेज़ आएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज़ यहाँ पे कैसे बनेगा, अगर हम लिखते हैं शी बॉट द शर्ट ऑफ येलो कलर या ऑफ ब्लू कलर या विद येलो बटन्स, इस तरह का कुछ लिखते हैं, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज़ बन जाएगा कि जो शर्ट है, जो नाउन है, उसकी खूबी बयान हो रही है कि वो शर्ट लाई जिसके येलो बटन्स थे या जो ब्लू कलर की थी, ठीक है। उसके बाद आई लुक्ड एट द स्काई, मैंने आसमान की तरफ देखा। अब यहाँ पे भी आसमान से पहले अगर वो लगा देते आई लुक्ड एट द ब्लू स्काई, तो फिर ठीक हो जाता, एडजेक्टिव पहले आ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, पहले नाउन लिख दिया है। तो अब ज़रूरी है कि हम एडजेक्टिव फ्रेज़ यूज़ करें इसके साथ। और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या आ सकता है कि आई लुक्ड एट द स्काई ऑफ ब्लू कलर या आई लुक्ड एट द स्काई ऑफ नाइट टाइम, कि मैंने रात के वक्त के स्काई की तरफ देखा या मैंने ब्लू कलर के स्काई की तरफ देखा। दे सॉ द फॉक्स, उन्होंने लूमड़ी को देखा। अब यहाँ पे भी उन्होंने एडजेक्टिव नहीं लगाया हुआ पहले, तो आप क्या करोगे, आप इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज़ लगा दोगे। और इसके साथ हम क्या एडजेक्टिव फ्रेज़ लगा सकते हैं कि दे सॉ द फॉक्स विद अ लॉन्ग टेल, उन्होंने लूमड़ी देखी जिसकी लंबी दुम थी। दिस इज़ अ शर्ट विद अ येलो कॉलर या विद अ ब्लू कॉलर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर लोगे, इसके एंड पे ये एडजेक्टिव फ्रेज़ लग जाएगा। ही हर्ड द टाइगर, उसने टाइगर को सुना। विद अ लाउड रोर, जिसकी धारने की आवाज़ बहुत ऊंची थी, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि उन्होंने टाइगर से पहले एडजेक्टिव नहीं लगाया हुआ था, तो हमने टाइगर के बाद एडजेक्टिव लगाना था, ठीक है। तो अगर पहले हम लगाते तो हम लिख सकते थे कि दे हर्ड द लाउड टाइगर, कि उन्होंने उस टाइगर को सुना जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। लेकिन अब क्योंकि एडजेक्टिव पहले नहीं लगा, तो हमें एडजेक्टिव फ्रेज़ लगाना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं कि दे हर्ड द टाइगर विद अ लाउड रोर, उन्होंने उस टाइगर को सुना जिसका धारना बहुत ऊंचा था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी, इनको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें तो पेपर में आप लोगों को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अगर ये सेम आ जाती हैं तो भी, और अगर थोड़ी सी वो डिफरेंट घुमा फिरा के देते हैं तो भी, अगर आप समझ के ये करेंगे एक्सरसाइजेस तो आपके लिए ईजी होगा वो सॉल्व करना, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।